नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों एचएससी एग्जाम स्पेशल आज के जो हमारी वीडियो रहने वाली है मॉक टेस्ट नंबर 4 की रहने वाली है। अब तक हमने 3 मॉक टेस्ट जो हमने किए हैं हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी पर, तो अब तक आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आज की सीरीज नंबर 4 रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं, डेली जो ये जो आपका मॉक टेस्ट रहता है ये आपका 7 PM पर रहता है। कब दोस्तों? 7 PM पर आपका डेली ये मॉक टेस्ट रहता है और डेली जो है आपको एचएससी एग्जाम से स्पेशल आपको मिलेगा। दूसरा दोस्तों, अभी तक सभी बच्चों ने जिनको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार चैनल के द्वारा कंटिन्यू अपडेट, एग्जाम के अपडेट और एनालिसिस आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है मॉक टेस्ट नंबर 4 की रहने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, खाद्य सुरक्षा विधेयक कौन सा दोस्तों? खाद्य सुरक्षा विधेयक में निम्न में से किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? यानी जो खाद्य सुरक्षा विधेयक है, यानी जो खाद्य सामग्री है, जो विधेयक बनाया गया है, तो उसमें किस किस के लिए जो है विशेष प्रावधान दिया गया है? गर्भवती महिलाओं के लिए, बेसहारा बेघर लोगों के लिए, भुखमरी का सामना कर रहे लोगों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो किस किस के लिए दोस्तों? उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा जो विधेयक है उसमें गर्भवती महिलाएं, बेसहारा लोग और भुखमरी का सामना जितने भी लोग करें, इसमें जैसे आपको मुफ्त राशन योजना वगैरह वो सारी चीजें इस विधेयक के अंतर्गत जो है ये आती हैं। तो ये आपका डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली जो है बोलती फिल्म थी, तो कौन सी फिल्म बोलती थी? राजा हरिश्चंद्र, चंडीदास, आलम आरा, झांसी की रानी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आलम आरा थी, भारत की पहली बोलती फिल्म। ये कब रिलीज हुई थी दोस्तों? ये हुई थी आपकी 1937 में। कब हुई थी दोस्तों? 1937 में ये जो है रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप, यानी नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो कौन सा जो है ये नृत्य का शास्त्रीय रूप हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जो है मणिपुरी, मयूरगंज का छऊ, भांगड़ा या फिर चांग। तो कौन सा जो है इसका सही आंसर रहेगा? तो ए, बी या सी, डी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ये आपका मणिपुरी। और ये कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? ये आपका मणिपुर में। कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर राज्य में जो है ये किया जाता है और ये शास्त्रीय रूप है मणिपुर का। कौन सा? मणिपुरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, फाउंटेन पेन जो है, फाउंटेन पेन होता है वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यों का उच्च निम्न विभव की ओर प्रवाह, केशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, द्रव्यों की श्यानता। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? केशिका क्रिया। कौन सा? केशिका क्रिया जो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो फाउंटेन पेन होता है वो किस पर जो है केशिका क्रिया पर, जो सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत की अगर हम बात करें तो कौन से वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ये आपकी क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या फिर बरही मंडल में। तो ये आज की ओजोन लेयर यानी ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर बोलते हैं हम इसको। तो ये कहाँ कौन सी परत जो है, कौन से वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो इसका आपका सही आंसर रहेगा समताप मंडल में। कौन से में दोस्तों? समताप मंडल में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में नहीं निहित है? तो अगर बात की जाए जो ये आपका प्रेस का स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहले ये आपका मौलिक के अधिकारों के अंतर्गत आता है। किस अधिकार में दोस्तों? मौलिक के अधिकारों में, जो कि आपका आर्टिकल 12 से 35 है। अब बात करिए प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल 19A कै के अंतर्गत। किसके? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। मौलिक अधिकार की भाग की बात करें तो कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 3 में। और अगर बात की जाए कौन से देश से लिए गए हैं, तो ये आपका अमेरिका, यूएसए से जो है ये जो है आपका मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो कौन से में दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान, 46वें या फिर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन से संविधान में दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, ये जो इसका सही आंसर रहेगा। और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 300A के तहत, किससे? अनुच्छेद 300A के तहत जो इसको हटा दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, इसको बाद में जो है इसको मौलिक अधिकार से, पहले 7वें नंबर का था मौलिक अधिकारों से, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है आपका, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो किसके थे दोस्तों? बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के, अकबर के। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो तानसेन जो है ये किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? तो ये थे अकबर के। अब बात की जाए अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर 1605 तक। कौन से दोस्तों? 1556 से लेकर 1605 तक। अब बात की जाए जो ये अकबर है ये किसका दोस्तों? मुगल शासक का तीसरा, मुगल शासक का अगर बात की जाए तीसरा शासक था। कौन? ये आपका अकबर। ठीक है। अब बात की जाए इसका ये अगर बात की जाए बाबर का जो है ये क्या था? बाबर का पोतर था, यानी पोता था देसी भाषा में हम बोले तो, और हुमायूं का पुत्र। किसका दोस्तों? हुमायूं का ये पुत्र था। कौन? अकबर। ठीक है। अब बात की जाए जो ये अकबर का जन्म कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। कब? 15 अक्टूबर 1542 में। और कहां पर? अमरकोट में। कहां पर? अमरकोट सिंध में जो है इसका जन्म हुआ था। किसका? अकबर का। ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए डिटेल में इसका जो है जो क्वेश्चन का डिटेल जो है आपके लिए बताई गई है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है दोस्तों? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। कौन सा? बाल गंगाधर तिलक। अगर बात की जाए इनको जो है भारतीय अशांति का, किसका? भारतीय अशांति का पिता जो है इनको कहा जाता है। किसका? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसमें दोस्तों? एसएससी के अंदर। हो सकता है अगली बार एचएससी में पूछा जाए। तो भारतीय अशांति का पिता जो है किसे को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो किसके इच्छा के अनुसार अगर बात की जाए, जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय के मंत्री हैं, वो किसके अगर अकॉर्डिंग जो है वो पद पर इच्छा तक पद संभालेंगे। लेकिन वैसे तो कार्यकाल पर जो सभी हटा दिए जाते हैं, लेकिन बीच में अगर किसी का पद या अगर पद उनको हटाया जाए तो किसके? राष्ट्रपति के जो है परमिशन से ही उनको हटाया जाता है। लेकिन उनको सलाह मशवरा जो कौन करता है? वो प्रधानमंत्री की सलाह परामर्श से ही जो उनको मंत्रिमंडल जो है इनको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर को ये बनाया जाता है। और पहला जो है कब बनाया गया था? 1955 में जो है ये बनाया गया था। डेली आप सभी की ये जो एनालिसिस बोल रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट जो रहते हैं, यानी मॉक टेस्ट बोल सकते हैं, एक प्रकार का एनालिसिस है ये भी, क्योंकि डेली डिफरेंट क्वेश्चन करवाते हैं। तो 7 PM पर डेली आपकी ये क्लास रहती है। तो इस क्लास में सभी बच्चे जरूर हाजिर रहें। जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 7 PM पर डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वो डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वीडियो 7 PM पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका, डुरंडो लाइन किन 2 देशों के बीच की है? भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डुरंडो लाइन है जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और अगर बात की जाए कितने किलोमीटर लंबी है, तो 2670 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है किसकी? डुरंडो लाइन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ दोस्तों? अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर में। और अमृतसर कहां पर? आपका पंजाब में। अब बात की जाए जो है कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। और किसके अगर बात की जाए वायसराय कौन था उस समय भारत का? तो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बी बिल्कुल आपका सही आंसर इसका रहेगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, वर्तमान में जो है कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई किस राज्य में स्थित है? तो महात्मा बुद्ध की अगर बात की जाए, इनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। कौन सा दोस्तों? गौतम बुद्ध इनका नाम था। ठीक है। अब बात की जाए किस राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब बात की जाए महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध बोल सकते हैं इनको, महात्मा बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में। कहां पर? लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में कहां पर है आपका? नेपाल में। कहां पर दोस्तों? नेपाल में। ठीक है। अब बात की जाए इनकी मृत्यु की, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एचएससी में भी। तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों कब? 483 ईसा पूर्व। और वो कहां पर हुई? आपकी कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, भाषीय आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है।
तो भाषा के आधार पर जो है जिसका गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर केरल है। तो कौन सा है दोस्तों, वो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना यानी कब गठित हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। कब, 1 अक्टूबर 1953 को। हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को। कब, 1 नवंबर 1966 को। यह भी क्वेश्चन जो है एचएससी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है, तो कितना, 1158 वर्ग किलोमीटर, 1159 वर्ग किलोमीटर, 2152 वर्ग किलोमीटर या फिर 152 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा आपका, 1158 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, राज्य में अभिलिखित, कौन सा दोस्तों, राज्य में अभिलिखित की अगर हम बात करें, अभिलिखित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये 2.53%, 4.53%, 3.53 या फिर 1.53%। तो क्या आएगा दोस्तों, 3.53% जो है ये आपका रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं, 15.97, 9.75, 74.28, 3.53। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, इसका सही आंसर रहेगा 15.97, यानी ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात करें कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन है। संरक्षित वन की अगर हम बात करें 74.28, 9.75, 15.97, 3.53। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका 74.28। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है, तो 2868 किलोमीटर, 1409 किलोमीटर, 1594, 1104। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका 2868 वर्ग किलोमीटर जो है ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन जो है ये है, तो कितने प्रतिशत में है दोस्तों, 3.61, 3.80, 3.53, 6.49। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 6.49 जो है ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में कुल वनाच्छादन है 1568 वर्ग किलोमीटर, 1104 वर्ग किलोमीटर, 1409 वर्ग किलोमीटर, 463 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्या रहेगा दोस्तों आपका 1586 वर्ग किलोमीटर जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन यूके, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ एशिया यूके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ एशिया यूके, इसका जो है ये सही आंसर रहेगा। और पिंजौर में अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का अगर बात की जाए गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर आपका, पिंजौर पंचकुला में है गिद्ध संरक्षण का केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है, तो कितना, 1282 किलोमीटर, 463 वर्ग किलोमीटर, 1104, 1594 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 1282 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, तो किस जिले में दोस्तों, जींद, भिवानी, कैथल, रोहतक। तो कौन से में है आपका, जींद में। कहां पर है दोस्तों, जींद में। और आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट और है दोस्तों, जितने भी साथी हैं जिन्होंने जो है अभी तक हमारे पेंसिल ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो पेंसिल ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट हरियाणा जीके की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा दोस्तों आपको बता दूं मैं, यहाँ पर जो है 25 मॉक टेस्ट, 25 प्लस मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर डाल रखे हमने पेंसिल ऐप पर एट 49 रुपीज़ में। कितने रुपए में, 49 रुपीज़ में। इसके साथ आपको 25 प्रैक्टिस सेट प्लस 1 ईयर की करंट अफेयर आपकी जनवरी 2020 से लेकर यानी अब टिल डेट तक 1 ईयर प्लस जो हम 18 महीने कम से कम बोल सकते हैं, 16 से 18 महीने इतनी आपको करंट अफेयर मिलेगी 49 रुपीज़ में। और सभी जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये 49 रुपीज़ में मिलेंगे हमारे पेंसिल ऐप पर। करना क्या है, आपको पेंसिल ऐप डाउनलोड करना है, एग्जाम जी के नाम से कम्युनिटी है वो आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएंगे अलग अलग, उसमें आपको ज्वाइन करना, जो भी आपसे रिलेटेड, आप रेलवे के ज्वाइन करना चाहते हैं, HSC के करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है, 50, 40, 20, 35। तो इसका सही का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 50 जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। शिवालिक की अगर बात की, हिमालय के दक्षिण के निम्न भाग में, तराई क्षेत्र में, हिमालय के मध्यवर्ती भाग में, या फिर दिल्ली पर्वत श्रृंखला के निकट। तो अगर बात की जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो हिमालय के दक्षिण के निम्न भागों में जो है ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामांकन हुआ। अनुश्री K402,
चांदनी लूनीश्री। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, लूनीश्री जो है बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? 21%, 20.9%, 11.3%, 15.7%। तो क्या आएगा दोस्तों, 21% जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारतवर्ष में निम्न जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज, फैजाबाद में, पंतनगर में। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, पंतनगर। कौन सा, पंतनगर। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहां माना जाता है? इंग्लैंड, जर्मनी, इजराइल, चीन। तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा वो आपको कमेंट करना है। चलो मैं 50-50 आपको केबीसी वाला चीजें बता देता हूं। आपका चीन इसमें नहीं रहेगा और आपका इंग्लैंड इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इन दोनों में से आपको ऑप्शन बताना है, जर्मनी है या फिर इजराइल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितने प्रतिशत जो है ये निर्धारित किया गया है? 4.5%, 3.5%, 4.0%, 3.0%। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका आपका सही आंसर रहेगा 4%। कितना दोस्तों, 4% जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो कौन सी है दोस्तों, संयुक्त खेती, सामूहिक खेती, काश्तकारी खेती और सहकारी खेती। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका काश्तकारी खेती। कौन सा दोस्तों, काश्तकारी खेती। और ये थे दोस्तों आज के मॉक टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन। अभी तक जिन्होंने पेंसिल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों पेंसिल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको डेली जो है 7 PM पर आपको डेली जो है हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हो सके। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आप सभी से इतना थोड़ा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।